आज जी हमने लेक्चर अपना जो स्टार्ट करना है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी और 1.5 है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो डेफिनेशन इसकी देखते हैं एज यूजुअल। नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर टू द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द डिवाइसेस एंड कनेक्शन विद इन अ नेटवर्क। नेटवर्क क्या है जी? जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम आपस में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम उन्हें एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने डाटा को ट्रांसफ़र करना है, तो जो अरेंजमेंट है ये दो तरह से होता है, एक फिज़िकली और दूसरा है लॉजिकली। फिज़िकली से मुराद ये है कि आपने अगर एक कंप्यूटर है उसे दूसरे कंप्यूटर के साथ आप लिंक कर रहे हैं, तो ये कैसे लिंक हो रहा है, किन केबल्स के थ्रू हो रहा है, इन्हें कैसे आप एक जगह पे रख रहे हैं और दूसरे को, और फिर इनका जो लिंकेज है ये आपका फिज़िकल होता है। और लॉजिकल से मुराद क्या है जी? लॉजिकल से मुराद ये है कि जो डाटा होगा वो कंप्यूटर का एक जगह से अगर दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो कैसे ट्रांसफ़र होगा, उस कितनी स्पीड होगी, उसकी बैंडविड्थ क्या होगी। बल्कि बैंडविड्थ क्या है जी? डाटा ट्रांसफ़र करने की ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत है, यानी एक ख़ास वक्त में कितनी मिकदार में नेटवर्क के ज़रिए जो है डाटा को जो है ना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। मोस्टली हम जो है ना इसे MBs में, GPPS में, गीगाबाइट्स पर सेकंड में, यानी मेगाबाइट पर सेकंड, गीगाबाइट पर सेकंड और GPS में करते हैं जी। इसे हम कहते हैं कि ये इसकी मिकदार है। एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर हमारे पास एक नेटवर्क टोपोलॉजी है और बैंडविड्थ में 100 MB है, तो इसका मतलब ये है कि हर डिवाइस अकेले जो काम कर रही है वो 100 MBps की रफ्तार से डाटा जो है ना वो सेंड कर रही है या रिसीव कर रही है। तो ये इसे हम आगे स्टार टोपोलॉजी में दोबारा देख लेंगे, थोड़ा सा और कर लेंगे। और इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि नोड क्या चीज़ है। अब जब कंप्यूटर को हमने आपस में वो लिंक किया हुआ है तो ज़रूरी नहीं है जी कि यहाँ पे कंप्यूटर्स ही हों, यहाँ पे प्रिंटर भी हो सकते हैं, सर्वर भी हो सकते हैं, राउटर्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या है जी, क्या उसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नोड है। तो ये मेन हमारा था जी नेटवर्क टोपोलॉजी के हवाले से। डिफरेंट टोपोलॉजीज़ हैं हमारे पास, स्टार भी है, बस भी है, ये तमाम की तमाम टोपोलॉजीज़ जो हैं ये इन्हें हम आगे जाके जो है ना वो देखेंगे। ये अरेंजमेंट है फिज़िकली मुख्तलिफ, जो है वो स्टार का है, बस का है, रिंग का है, मैश का है। इन्हें हमने कैसे आपस में देखना है, ये आगे फर्दर हम जाके 1 बाय 1 इसे स्टडी करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इज़ अ नेटवर्क सेट ऑफ वेयर ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड to a single cable, the bus, that acts as a communication backbone. Data transmitted by any device is received by all other devices on the network simultaneously. This arrangement is simple to implement for a small network but can become problematic in large one due to potential data collisions. क्या कह रहे हैं जी कि ये नेटवर्क सबसे आसान है, ईजी है, एक ही बस के थ्रू आप इन्हें कनेक्ट कर देते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं इसका इमेज हम देखते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास जो है ना ये बस को हमने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है जी। अब जब ये हमने कनेक्ट किया है बस को, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि तमाम वो जो हैं कंप्यूटर्स हैं, ये तमाम के तमाम हमारे एक ये मेन लाइन जो है इसी के ऊपर जो है ना ये क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं। तो जब ये कनेक्ट हुए हुए हैं, अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाए तो इधर से अगर सिग्नल आ रहे हैं तो ये सारा का सारा नेटवर्क जो है ना वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये हो जी क्या उसे कहते हैं, कम कंप्यूटर्स हमने इस्तेमाल करने हो तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाला बस टोपोलॉजी यूज़ करते हैं जी। अच्छा, अब हम देखते हैं जी कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं जी। फ़ायदा इसका ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ईजी है इंस्टॉलेशन इसकी, नेटवर्क स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी से मुराद ये है जी कि अगर हमने इससे एक नोड को रिमूव करना हो या इंस्टॉल करना हो तो बड़ा इजी है जी। लिमिटेड लेंथ है, ये इसका क्या है जी, डिसएडवांटेजेस है। यानी आसान तनसीब से मुराद क्या है, ये सादा होती है। इसमें अगर एक नोड को आपने इंस्टॉल करना है तो इंतहाई ईजी है, कम कीमत है, सिर्फ एक ही मेन केबल वो इस्तेमाल हो रही है, इसलिए क्या है जी आपकी केबल ज़्यादा नहीं होगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी और केबल भी आपकी जो है ना वो कम होगी, और छोटे नेटवर्क के लिए ये जो है इस्तेमाल होती है।
डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं कि एक ही केबल है इसकी, तो एक केबल की वजह से अगर वो डैमेज हो रहा है पूरा नेटवर्क हमारा वो हो जाता है। डाटा की कोलिजन होती है, अगर एक नोड से या एक कंप्यूटर जो है वो सिग्नल दे रहा है दूसरा भी दे रहा है, तो एक ही केबल होने की वजह से वो उनकी कोलिजन हो सकती है, डाटा की रफ्तार कम हो। तो ये इसकी मेन जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे हमारे बस टोपोलॉजी। सेकेंडरी हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। इन अ स्टार टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस और कंप्यूटर नेटवर्क connected to a central hub or switch which acts as a central point of communication. This means each device has a dedicated connection to the central node resembling a star shape. It's a wide used topology for local area network LAN due to simplicity and easy of management. ये अब पिक्चर हम देख रहे हैं जी इसकी, देखें स्टार में क्या हो रहा है। स्टार में ये है कि ये तमाम कंप्यूटर्स जो हैं ये एक सेंट्रल जो हब है इसके साथ क्या है, जॉइंट है। तो जॉइंट होने की वजह से क्या हो रहा है कि अगर ये वाला कंप्यूटर जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है या ये नेटवर्क से वो ख़राब हो जाता है तो इनके ऊपर कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादातर जो लैन है तो वहाँ पे लोग स्टार को यूज़ करते हैं। तो ये इनके इसका मेन क्या है, एडवांटेज है। अब हम इसके देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस में हमारे पास जो इसके वो हैं, इसमें इजी ट्रबल शूटिंग है इसमें, यानी ये वाली अगर नोड हमारी ख़राब हो गई है तो हम इसी के ऊपर काम करेंगे, हमें कोई ज़्यादा नेटवर्क पे डिस्टर्बेंस नहीं होगी है। और पूरे नेटवर्क पे सेकेंड ये है कि पूरे नेटवर्क पे इसका असर नहीं होगा। फेलियर आइसोलेशन, यानी ये अगर ख़राब है तो ये नेटवर्क पूरा का पूरा हमारा जो है वो चल रहा है। इजी टू ऐड डिवाइसेस, नई डिवाइस मैंने ऐड करनी है, यहाँ से फ़ौरन मैं इसमें क्या कर लूँगा, नई डिवाइस ऐड कर लूँगा। डाटा को क्या करता है, फास्ट ट्रांसफ़र करेगा, यानी यहाँ से अगर इसने जाना है सेंट्रल हब में आएगा, यहाँ से फ़ौरन ही डाटा क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मेन हब अगर ख़राब हो गया है पूरा नेटवर्क आपका बैठ गया। केबल जो है बस में हम देख रहे थे कि कम इस्तेमाल हो रही थी, यहाँ पे क्योंकि सेंट्रल है हर एक के साथ है तो केबल हमारी ज़्यादा हो रही है, कॉस्टली है, प्राइस ज़्यादा लगेगी और सेंट्रल डिवाइस के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा क्या है जी, लोड है। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिंग टेक्नोलॉजीज। रिंग टेक्नोलॉजीज आर नेटवर्क सेटअप वेयर डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सर्कल क्लोज लूप विद ईच अदर डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड टू अदर्स। यानी नेटवर्क टोपोलॉजी है, इसमें ये रिंग में जो है ना कंप्यूटर्स आपस में क्या हुए हुए हैं जी, कनेक्टेड हैं। और कनेक्टेड होने की वजह से इसमें क्या होगा, इसमें जो एक ही डायरेक्शन में जो है ना वो नेटवर्क वो करेगा, डाटा को सेंड करेगा। रिंग टेक्नोलॉजी की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें तमाम कंप्यूटर्स एक बंद दायरे में जुड़े होते हैं और डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक एक ही सिमत में सफ़र करता है। हर डिवाइस सिर्फ दो डिवाइसेस से मुंसलिक होती है, डाटा एक खास सिमत में हरकत करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। डाटा जो है वो हमेशा क्या करेगा, वो एक ही साइड पे वो करेगा ट्रैवल, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जिससे डाटा की कोलिजन के जो हैं जी चांसेस वो कम हो जाते हैं। इक्वल एक्सेस, हर डिवाइस को बराबर का मौका मिलता है कि वो नेटवर्क में डाटा भेजे, कोई एक डिवाइस नेटवर्क पर हावी नहीं हो सकती। गुड स्पीड फॉर स्मॉल नेटवर्क्स, छोटे नेटवर्क के लिए ये टोपोलॉजी मुनासिब है और इसकी स्पीड भी जो होती है वो बेहतर है। एफिशिएंट डाटा ट्रांसमिशन, अगर नेटवर्क में टोकन पासिंग इस्तेमाल हो रही हो तो डाटा की तहसील बहुत मौसर हो जाती है। डिसएडवांटेजेस में क्या है जी, एक कनेक्शन ख़राब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेलियर हो जाता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। डिफ़िकल्ट है और कॉस्टली है इसे इंस्टॉल करना, क्योंकि रिंग की सूरत में आपने इसे वो करना है, एक्सपेंड करना भी इसे डिफ़िकल्ट है। अब डाटा ने ट्रैवल करना है तो डाटा ने क्या करना होगा कि स्टार्ट से यहाँ से इसने ट्रैवल करना है, पहले इसने वो यहाँ से फिर ये इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, क्योंकि ये रिंग की शेप में है तो यहाँ से कोई टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास रिंग के। नेक्स्ट है हमारे पास मैश टेक्नोलॉजी। मैश
technology in computer networks offer high reliability and redundancy due to multiple connections, but it can be expensive and complex to implement and manage. क्या कह रहा है जी कि ये हर जो कंप्यूटर है या नोड है ये दूसरे के साथ जो है ना वो जुड़ी हुई है। ये देखें, ये इधर जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ है, ये इधर है, तो ये क्या है जी, ये तमाम के तमाम हर डिवाइस दूसरे के साथ वो क्या है, कनेक्टेड है। अब इसके एडवांटेजेस भी हमारे पास हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो प्लस है वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इसके एडवांटेजेस, मैश टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस हम देख लेते हैं कि मैश के हमारे पास जो है ना वो क्या है, हाईली रिलायबल है। हाई रिलायबल का मतलब ये है कि यहाँ से डाटा अगर कहीं पे हमने ट्रांसफ़र करना है तो ये कनेक्शन ख़राब भी हो जाता है तो यहाँ से वो दूसरे एंड से दूसरा को यूज़ कर लेगा। डाटा की कोलिजन नहीं है क्योंकि उसके पास पाथ बहुत ज़्यादा हैं जी। सिक्योरिटी बेहतरीन सिक्योरिटी है, हाई सिक्योरिटी है, फास्ट कम्युनिकेशन है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुँच जाता है और किसी एक डिवाइस का फेल होना नेटवर्क को मुतासर नहीं करता है। फॉल्ट टॉलरेंस है इसमें। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी, वेरी एक्सपेंसिव है, इंस्टॉलेशन जो है ना उसकी डिफ़िकल्ट है, इसकी देखभाल करना, मरम्मत करना हार्ड टू मेंटेन है और रिक्वायर मोर स्पेस एंड रिसोर्सेज। ये इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाता है जी। ट्री टोपोलॉजी, द ट्री टोपोलॉजी इज द कंप्यूटर नेटवर्क कंबाइंस एलिमेंट ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी ऑफरिंग बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ट्री टोपोलॉजी है क्या जी? ट्री टोपोलॉजी बस और स्टार टोपोलॉजी को कंबाइन कर दिया जाता है। इसमें कंप्यूटर या डिवाइसेस एक दरख्त की शक्ल में जुड़ी हुई होती हैं, यानी जैसे दरख्त का एक मेन तना है और उससे आगे उसकी शाखें हैं, तो इसमें भी अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें भी ये मेन हमारे पास ये एक वो आ जाता है जी, क्या उसे कहते हैं, दरख्त की शेप में जो है ना ये एक मेन वो आ गया और इससे आगे जो है ना शाखों की तरह जो है ना कंप्यूटर्स इसके साथ वो क्या है, मुंसलिक हैं जी। हर ब्रांच में मज़ीद सब डिवाइसेस स्टार की शक्ल में जुड़ी हुई होती हैं। सादा अल्फाज में हम इसे कहते हैं कि ये स्टार और बस टोपोलॉजी को कंबाइन करके ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है। एडवांटेजेस क्या हैं? इजी एक्सपेंशन, इस नेटवर्क को शाखों की तरह बढ़ाया जा सकता है, जैसे दरख्त में नई टहनियाँ होती हैं इसी तरीके से इसे आगे एक्सपेंड किया जा सकता है। ईजी फॉल्ट डिटेक्शन, यानी अगर कहीं पे यहाँ पे एक फॉल्ट आ गया है, इस शाख पे आ गया है या इस कंप्यूटर में आ गया है, तो यही एरिया डिस्टर्ब हो रहा है, इसे इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं जी। यूज़फुल फॉर लार्ज नेटवर्क्स, जो बड़े नेटवर्क्स हैं स्कूलों कॉलेजों में और फैक्ट्रीज़ वगैरह में, वहाँ पे मोस्टली जो है ना ये नेटवर्क इस्तेमाल होता है। सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, यानी मेन केबल के थ्रू आप इस पे क्या है जी, आपका नेटवर्क को मॉनिटर किया जा सकता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर का मुराद ये है जी कि ये देखें, ये मेन है, इससे आगे ये है, इसके आगे सब ये है, तो ये एक वो पाथ बना हुआ है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिपेंडेंस ऑन बैकबोन, अगर मर्कजी केबल या रूट नोड फेल हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क मुतासर हो जाता है। कॉम्प्लेक्स है सेटअप इसका, ज़्यादा केबल हमें इस्तेमाल होगी और कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होगी। डिफ़िकल्ट मेंटेनेंस है इसमें कि बहुत ज़्यादा जो है ना ये ट्री की जो है ब्रांचेस होने की वजह से इसे जो है ना मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है। बहुत ज़्यादा केबल्स हमें इसमें जो है ना वो रिक्वायर्ड होंगी। तो बड़ी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ज़्यादा कंप्यूटर्स आपने वो नेटवर्क बनाना है, उसके लिए ये बेस्ट टोपोलॉजी है, इसे हम वो कह सकते हैं कि ये बेहतर है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर नेटवर्क्स combines different standard topologies like star, bus or ring to leverage their individual strengths and mitigate weaknesses। क्या कह रहा है जी कि दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास वो नेटवर्क्स हैं उन्हें हमने कंबाइन करना है और उनकी मदद से हमने को क्या बना देना है, ये वाली टोपोलॉजी बन जाएगी। एक ऐसा नेटवर्क है हाइब्रिड टोपोलॉजी जो दो या दो से ज़्यादा, चाहे उसमें बस हो, स्टार हो, रिंग हो, मैश हो, इन्हें हम कंबाइन कर देते हैं। अगर किसी नेटवर्क में स्टार और रिंग टोपोलॉजीज़ को मिला दिया जाए तो वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कहलाएगी। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है? यानी इसमें फ़ायदा ये है जी कि एक तरफ आपको कहीं पे वो मिली हुई है, क्या उसे कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी, कहीं पे रिंग है, कहीं पे स्टार है
और साथ ही बस है। आपने क्या करना है, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नेटवर्क को क्या करना है, डिज़ाइन करना है। इसके फ़ायदे क्या हैं, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है इसका, कस्टम नेटवर्क सेटअप है, जहाँ जिस किस्म की टोपोलॉजी बेहतर काम करेगी वहाँ पे उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी किसी फैक्ट्री में या किसी बड़े ऑफिस में एक रूम में आपने जो है ना बस टोपोलॉजी कर दी है, और हॉल में आप गए तो वहाँ पे आपको स्टार है तो वहाँ पे आपने स्टार कर दिया है। हाई परफॉर्मेंस है इसकी, मुख्तलिफ नेटवर्क्स अपनी अपनी ताकत के मुताबिक काम कर रहे होते हैं, जिससे मजमूई कारकर्दगी जो है वो बेहतर हो जाती है, रिलायबल है। और बड़े नेटवर्क्स यानी बहुत हैवी जहाँ पे वो कंप्यूटर्स हमने इंस्टॉल करने हैं वहाँ पे वो इसे यूज़ करते हैं। हाइब्रिड के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कम्प्लेक्स सेटअप है, हाई कॉस्ट है, मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट है, और रिक्वायर्ड स्किल स्टाफ हमें वो चाहिए। तो मुख्तलिफ नेटवर्क टोपोलॉजीज़ का कंबाइन करके हम इसे बनाते हैं। अगर हम इसे एंड पे कहें, यूनिवर्सिटीज़ में, बैंक्स में, बड़े इदारों में ये इस्तेमाल होती है। ये कम्प्लेक्स है, लचकदार है, मौसर है, काबिल एतमाद नेटवर्क है। और आम नुकसान क्या है, पेचीदा है, बहुत कम्प्लेक्स है, और स्किल स्टाफ की इसके लिए क्या है जी, हमें ज़रूरत है। तो ये थे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हमारे पास जी, जिनमें तमाम को हमने क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। लेकिन ये नेटवर्क टोपोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी आज से कोई 20-25 30 इयर्स बैक अगर आप कहें तो लैन में हमने वो करना होता था। तो वाईफाई की वजह से अब क्या हुआ है कि ये नेटवर्क्स की ये वाली जो टोपोलॉजीज़ हैं ये वहीं पे इस्तेमाल होती हैं कि जहाँ पे हमने ये करना हो जी कि कोई हाईली हमने वेल सोफिस्टिकेटेड सिस्टम इस्तेमाल करना है, और उसमें हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा वाईफाई ब्रेक भी हो तो जो डाटा है हमारा वो डिस्टर्ब ना हो। तो एनी हो, ये हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज़ वाला जो चैप्टर है, हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है जी। आप स्केलेबिलिटी और देखते हैं रिलायबिलिटी क्या है जी। स्केलेबिलिटी रेफर्स टू द सिस्टम्स एबिलिटी टू हैंडल इंक्रीजिंग वर्कलोड और यूजर्स डिमांड विदाउट परफॉर्मेंस डिग्रेशन। Reliability refers to the system's ability to consistently perform its intended functions correctly and without failure. अब क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है जी कि हमें कि रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी क्या चीज़ है। तो स्केलेबिलिटी को अगर हम इजी अल्फाज में कहें कि नए कंप्यूटर्स, सर्वर, डिवाइसेस नेटवर्क में इजीली शामिल करने की सलाहियत जो है उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, स्केलेबिलिटी है। यानी अगर नेटवर्क में हमने 50 कंप्यूटर्स और इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसे को वर्डिंग को हम कहेंगे कि ये क्या है, स्केलेबल कहलाता है। रिलायबिलिटी से मुराद क्या है जी, कि वो भरोसा है या कारकर्दगी है नेटवर्क कि वो करेक्ट फॉर्म में काम करे। अगर कहीं पे कोई ख़राबी भी हो जाए तो वो उस बात को उस पर इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि जैसे मैच में हमने देखा है या हाइब्रिड में कि वो उस रास्ते को छोड़ने के बाद दूसरे में वो हो जाए। तो डिफरेंट नेटवर्क के हवाले से अगर हम देखें तो जो हमारे पास कौन सी है, स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि नेटवर्क को बढ़ाने की आसानी होती है, नए आलात को शामिल किया जाता है और नेटवर्क की तोसी जो है ना वो मुमकिन है। और रिलायबिलिटी में क्या है, नेटवर्क का पायदार और मुस्तकिल काम करना है, ख़राबी के बावजूद नेटवर्क को जो है परफॉर्म करना चाहिए। एहसास डेटा बैंकिंग हॉस्पिटल्स में इसे इस्तेमाल करते हैं और नेटवर्क को फेल होने की सूरत में बचाता है। बस टोपोलॉजी में स्केलेबिलिटी भी कम होती है, रिलायबिलिटी भी कम होती है, क्योंकि एक केबल ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क जो है रुक जाता है और नई डिवाइसेस शामिल करना मुश्किल हो जाता है। स्टार में स्केलेबिलिटी अच्छी है लेकिन रिलायबिलिटी जो है ना वो मीडियम है। नए कंप्यूटर आसानी से जोड़ सकते हैं लेकिन मरकज़ी हब ख़राब होने की सूरत में नेटवर्क जो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। रिंग में क्या है, रिंग में स्केलेबिलिटी कम है और रिलायबिलिटी भी कम है। रीज़न क्या है कि एक डिवाइस ख़राब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क मुतासर होता है और इसमें जो है ना एक्सटेंशन जो है ना वो डिफ़िकल्ट है। मैश क्या है, इसमें स्केलेबिलिटी कम है क्योंकि कॉस्टली है और रिलायबिलिटी बहुत जो है ना वो अच्छी है। इसमें हर डिवाइस दूसरी के साथ जुड़ी होती है और कनेक्शन फेल हो जाए तो दूसरा रास्ता मौजूद होता है जी। और ट्री में क्या है, ट्री में स्केलेबिलिटी अच्छी है, रिलायबिलिटी जो है ना वो मिडल है क्योंकि तोसी आसान है लेकिन अगर मर्कज़ी रूट या बस लाइन ख़राब हो जाए तो मसला ज़्यादा हो सकता है जी। हाइब्रिड में क्या है, स्केलेबिलिटी भी अच्छी है, रिलायबिलिटी भी अच्छी है,
क्योंकि ये मिला जुला नेटवर्क होता है, जहाँ पे जो हमें ज़रूरत होता है उस नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दोनों में ये बेस्ट है। हमारे पास है जी क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग is the on demand delivery of computing services including server, storage, database, network software, analytic and intelligence over the internet. The practice of using of a network of resources server hosted on the internet to store, manage and process data rather than a local server or personal computer, यानी पे एज यू गो, कि जितनी चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है सर्विसेज को, उतना आपने उतने रिसोर्सेज को आपने करना है। सिंपल एग्जांपल क्या है? सिंपल एग्जांपल ये है कि मेरी हार्ड डिस्क की स्टोरेज फुल हो गई है, मैंने ड्राइव के ऊपर या क्या उसे कहते हैं गूगल ड्राइव के ऊपर या ऑन बॉक्स के ऊपर या वन बॉक्स के ऊपर या इस तरह के जो दूसरे सर्विसेज प्रोवाइडर हैं उनके ऊपर जाके स्पेस ले लिया 1 टेराबाइट की। तो अब जितनी मैंने बजाय हार्ड डिस्क परचेज़ करता जाके और उसे अपने कंप्यूटर में लगाता, तो एक तो फाइलों की सेविंग होगी है, मेरी टाइम की बचत होगी है, सिक्योरिटी होगी है, एक्सेसिबल होगी है, ये फ़ाइल जाके मैं अमेरिका से भी जो है ना एक्सेस कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ इस फाइल को। तो ये तमाम का तमाम क्या आ गया आपके पास, क्लाउड कंप्यूटिंग की एग्जांपल आ गई है हमारे पास। सिंपल एग्जांपल और हम देखें इस तरह की, तो ये डेटाबेसेस को, आपकी सर्विसेज को, आपकी वेबसाइट्स को, बाकी भी आपकी इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको तमाम के लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं। इसे आगे जो है ना डिटेल के साथ हम इसकी खुसूसियात और मॉडल और बाकी चीज़ें भी देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है जी? यानी इसका मतलब ये है जी कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग का पूरा जो मॉडल है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें सर्वर है, स्टोरेज है, डेटाबेस है, नेटवर्किंग है, सॉफ्टवेयर है, एनालिटिक है, इंटेलिजेंस है। इसमें क्या चीज़ें होती हैं? फ्रंट एंड होगा। फ्रंट एंड से मुराद ये है कि फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म यानी वो इंटरफेस या क्लाइंट साइड जहाँ पे यूज़र या एंड यूज़र डिवाइसेस मसलन मोबाइल, वेब ब्राउज़र या क्लाइंट ऐप के ज़रिए क्लाउड से रब्ता करता है। बैक एंड प्लेटफॉर्म जो है क्लाउड प्रोवाइडर की जानब से मैनेज किया जाने वाला वो हिस्सा है जिसमें इन तमाम चीज़ों को मैनेज किया जाता है। VMS सर्विसेज और वर्चुअल मशीन्स, नेटवर्क वसाइल्स, वर्चुअल सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर मॉडल, सर्विस मॉडल्स में जो है हमारे पास 3 मॉडल्स हैं, इन्हें हम डिटेल के साथ अभी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, रन टाइम क्लाउड, क्लाउड स्टोरेज, नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर्स, ये तमाम चीज़ें मिलके बनाती हैं जी हमारे पास कंपोनेंट हैं इसके क्लाउड कंप्यूटिंग के। इस वेबसाइट के थ्रू देखें, एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू जो है ना समझते हैं जी कि ये काम की ज़रूरत क्यों है, क्लाउड कंप्यूटिंग की हमें ज़रूरत पेश क्यों आती है। देखें, हमारी जो वेबसाइट है दारुल इरकम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की, वो है www.dac.edu.pk। अब ये हमारे पास वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट को अगर हमने वो करना है 24 आवर के लिए, ये होनी चाहिए, एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, फिर हमारे पास स्टोरेज भी होनी चाहिए, सर्वर भी हमने लगाने हैं और नेटवर्किंग का भी हमारे पास पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्या थी, पॉसिबल नहीं थी। क्यों पॉसिबल नहीं थी? क्योंकि इनके अगेंस्ट ऑलरेडी जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं वो मोस्टली सर्विसेज वो दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये किया जी कि स्टोरेज के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से हमने जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे बात की कि हमने वेबसाइट वो करेंगे, डेवलप करके देंगे। अब इसकी होस्टेज और इसके लिए स्पेस और सर्वर्स को ऑन करना, क्योंकि इन सर्वर्स को 24 आवर्स के लिए कोई भी, और नंबर ऑफ़ यूज़र्स वो कितने हो सकते हैं, वो मिलियंस में भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं। तो हमें बड़ा एक ह्यूज नेटवर्क बनाना था। तो हमने क्या किया, क्लाउड पे जाके जस्ट इनकी सर्विसेज ले ली, जिससे हमारी वेबसाइट जो है वो आपके लिए एक्सेसिबल होगी है। अच्छा, इस नेटवर्क की खुसूसियात क्या हैं जी?
वो हैं जी, पहली है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ज़रूरत के मुताबिक खुदकार वसाइल फ्राहम करना। सार्फ अपने कंप्यूटिंग वसाइल जैसे सर्वर स्टोरेज किसी भी आईटी स्टाफ की मदद के बगैर ऑन डिमांड पोर्टल या एपीआई के ज़रिए फौरी सूरत में फ़ाल या गैर फ़ाल कर सकता है। यानी मुझे अगर स्पेस भी चाहिए गूगल स्टोरेज पे, तो मैं जब दिल करेगा मैं कम कर सकता हूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ, इस सर्विस को ख़त्म कर सकता हूँ। बोर्ड नेटवर्क एक्सेस, वसी नेटवर्क की रसाई खदमात किसी भी डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह या मकाम से मियारी नेटवर्क प्रोटोकॉल के ज़रिए इस्तेमाल की जा सकती है। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, मेरे पास एक मोबाइल है छोटा सा, मैं उसके थ्रू उस नेटवर्क के साथ जो है अपना ईमेल के थ्रू जो है ना वो कर सकता हूँ, डेटा शेयर कर सकता हूँ, बेशुमार सर्विसेज को मैं यूज़ कर सकता हूँ जी। रिसोर्स पूलिंग, वसाइल का मुश्तरका इस्तेमाल, क्लाउड प्रोवाइडर अपने फिजिकल और वर्चुअल वसाइल को मल्टी टेस्टिंग मॉडल के तहत मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करता है, जहाँ हर सार्फ को मखसूस वसाइल मुख्तस किए जाते हैं मगर वो मुश्तरका हार्डवेयर पर मेज़बानी होती है। यानी हमें महसूस तो इस तरह होता है जी कि हम अकेले ही इसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस हार्डवेयर को जो है ना तमाम लोग जो है ना बाकी भी हैं वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रैपिड इलास्टिसिटी, तेज़ी से वसाइल का स्केल होना। वसाइल मसलन प्रोसेसिंग है, पावर है या स्टोरेज है, आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी मुझे अभी स्टोरेज जो है वो 1 टेराबाइट थी, मैं उसे 100 टेराबाइट पे ले जा सकता हूँ। मेजर सर्विसेज, वसाइल का इस्तेमाल खुदकार तरीके से मापा और रिपोर्ट किया जा सकता है। सार्फ को इस्तेमाल की बुनियाद पर ही बिल किया जा सकता है। पे एज यू गो, यानी जितना आपने सर्विस को इस्तेमाल किया है उतनी आप पेमेंट करेंगे। इसके साथ साथ बाकी इसके वर्चुअलाइजेशन है, ये फ्लेक्सिबल है, ऑटोमेशन है, इसमें कॉस्ट एफिशिएंसी है, इसमें लोकेशन डिवाइस इंडिपेंडेंट है, यानी किसी जगह से भी ये एक्सेस किया जा सकता है, सिक्योरिटी है, इसमें प्राइवेसी है। तो ये तमाम चीज़ें हमें इसके जो हैं खुसूसियात हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लाउड सर्विस मॉडल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या चीज़ है। देखें, इसकी एग्जांपल ये है कि आपने जो जो काम करने हैं जी, एक बिल्कुल ब्लैंक आपने एक सेटअप स्टार्ट किया है, उससे रिलेटेड चाहे वो आपको सीपीयू चाहिए, चाहे स्टोरेज के लिए सर्वर चाहिए, नेटवर्किंग है, हर चीज़ आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है। छोटी सी एग्जांपल इसकी वो बता देता हूँ आपको एग्जांपल, कि आपने एक शॉप मार्केट में जाके अपना पिज़्ज़े का बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो अब आपको जस्ट एक शॉप मिल गई है, अब उसमें कौन सी थीम यूज़ करनी है, कौन पिज़्ज़ा बनाने के लिए क्या आपके पास होना चाहिए, क्या रेसिपी है, सारी चीज़ें अब आपने करनी है। ये आपके पास है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। सेकंड हमारे पास है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। वही एग्जांपल प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज को समझने के लिए हम यूज़ करते हैं पिज़्ज़े वाली, कि अब अगर पिज़्ज़े का जो भी ब्रांड है वो उन्होंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंदर शॉप वाला है वो कंप्लीट करके, इसके बाद जो है उन्होंने आपको जो है तमाम जो है ना स्टाफ हायर करके बाकी तमाम चीज़ें जो है ना वो आपको दी हैं। तो ये क्या हुआ है जी, आपके पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की एग्जांपल है। थर्ड हमारे पास है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। बहुत ही सिंपल, बड़ा इजीली आप देखें इसे तो गूगल डॉक्स को आप इस्तेमाल करें तो आप क्या करते हैं, कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी फ़ाइल जो है ना वो क्या कर लेते हैं, उसमें एडिटिंग कर लेते हैं। गूगल शीट आप यूज़ करते हैं एक्सेल की जगह, तो क्या करें, ऑफिस 65 जो है नेट के ऊपर अवेलेबल है, आप उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपको इंस्टॉल करने की भी कोई जो है ना एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आपको सब कुछ मिल जाता है, तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये आपको एग्जांपल है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की। और पिज़्ज़े वाली अगर एग्जांपल हम लें तो हम ये एक अंडरस्टैंड करते हैं जी कि एक ऐसी मशीन हमने डेवलप कर दी है कि जिसमें पेमेंट वो करें जी और पिज़्ज़ा वहीं से खुद ब खुद जो है ना वो आ जाए, और आपने कुछ भी नहीं किया है, ना ऑर्डर आपने लिया है, ना कुछ हुआ है, सारा ऑटोमेशन पे है। तो ये आपके पास एग्जांपल आ गई है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज की। स्केलेबिलिटी,
स्केलेबिलिटी का ऐसा निज़ाम जो बढ़ती हुई डिमांड को बग़ैर क्लाउड कारकर्दगी को मुतासर किए संभाल सके। इसमें रैम को ज़्यादा करना, स्केल अप यानी वर्चुअली या हॉरिजॉन्टली सीपीयूज़ वगैरह को शामिल करना, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ स्केलेबिलिटी इन कंप्यूटिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी. Horizontal scalability means increase in the number of servers that run the application and distributing the workload among them. यानी आपने एक से ज़्यादा सर्वर जो है ना वो क्या कर देने, उसे मैनेज करने के लिए लगा देने। और वर्टिकल स्केलेबिलिटी में क्या होगा कि आपने एक ही सीपीयू को क्या करना है, उसकी रैम को इंक्रीज़ करना है, उसकी हार्ड डिस्क को इंक्रीज़ करना है, उसकी बाकी चीज़ों को आपने इंक्रीज़ करना है। ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल स्केलेबिलिटी। मेन इसको अगर हम वो करें जी तो रिसोर्सेज को आपको बढ़ाना, रियल टाइम में जो है ना ऑटो स्केलिंग करना, अगर सिस्टम फेलियर हो जाए तो ख़ुद उसकी जो है ना वो रिपेयर वगैरह, ये सारा लोड को बैलेंसिंग करना, और ये तमाम चीज़ें इसकी जो है ना आ जाती हैं, इसमें वो आ जाती हैं। तो ये एक आप ये कहें कि स्केलेबिलिटी है और रिलायबिलिटी की एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं। हैव अ नाइस डे।